नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं आपकी YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र और आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, ये आज हमारा दूसरा पार्ट रहेगा और आज हम पढ़ेंगे इसमें ऋग्वेद काल के बारे में। ऋग्वेदिक काल जो कि 1500 BC से 1000 BC के मध्य में रहा है। इसके समय में जो शुरुआती ऋग्वेद है उसका निर्माण हुआ। इसके साथ साथ महापुराण और उपनिषदों का भी निर्माण हुआ। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल, इन दोनों कालों के था। आज हम इन्हें डिटेल से समझेंगे। पिछली वीडियो में जो वेद है, इसको जो वैदिक नाम पड़ा है वो वेदों के निर्माण के ऊपर पड़ा है। वेद का मतलब होता है ज्ञान। पहला वेद होता है हमारा ऋग्वेद और बाकी जो 3 वेद हैं उनका निर्माण उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो पहला जो हमारा काल आता है 1500 BC से 1000 BC के मध्य, वो ऋग्वेद के काल के तौर पर जाना जाता है, जो एक धार्मिक ग्रंथ है। और उस धार्मिक ग्रंथ में वहाँ के राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन, इनके किस प्रकार का जीवन था उसके बारे में बताया गया है। किस प्रकार के लोग थे, किस प्रकार जीवन यापन करते थे और यह संस्कृति कहाँ से आई थी, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी। आज हम बात करेंगे ऋग्वेदिक काल की। तो ऋग्वेदिक काल को हम अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इनको राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन में डिवाइड कर रखा है। अगर बात की जाए राजनीतिक जीवन की, राजनीति में क्या क्या चीज़ें होती थी समझते हैं। तो इनका अगर जीवन की बात करें तो यहाँ पर एक कबीलाई जीवन हुआ करता था। छोटे छोटे कबीलों में ये लोग रहा करते थे और उन कबीलों का एक सरदार हुआ करता था। और ये कबीले एक छोटी थोड़ी दूरी पर हुआ करते थे। इनका एक सरदार हुआ करता था। ये इनका जीवन था। इन कबीलों में अगर बात की जाए तो सबसे छोटी इकाई, इनके जीवन की सबसे छोटी इकाई परिवार हुआ करती थी। परिवार और परिवारों से मिलकर बनता था ग्राम, और ग्राम से बढ़ के बनता था विश्व। और कई सारे ग्राम मिल जाएं तो उससे विश्व का निर्माण होता था और कई सारे विश्वों से एक जन का निर्माण होता था। और इस प्रकार जो पूरे इस क्षेत्र को कबीले के नाम से जाना जाता था। अगर बात करें परिवार, तो परिवार का मुखिया कुलुप होता था। कुलुप से आप समझ सकते हैं कुल, परिवार, और परिवार को कुल कहा जाता है। तो कुल का जो मुखिया हुआ करता था वो कुलुप हुआ करता था। इसके बाद बात करें ग्राम की, तो ग्राम का जो मुखिया हुआ करता था वह ग्रामीणी होता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। और विश्व की बात करें, और विश्व का जो मुखिया होता था वो विस्पति होता था। और जो विश्व से मिलकर जन बनता था, एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाता था। उस क्षेत्र का यानी कि उस जन का जो प्रतिनिधि करता था वह राजन हुआ करता था। राजन वास्तव में राजा हुआ करता था, लेकिन उस राजा के पास सीमित अधिकार हुआ करते थे। सीमित अधिकार से समझें तो उसके पास वह अपनी इच्छा शक्ति से कोई भी काम नहीं कर सकता था। वह सेना नहीं रख सकता था, सेना को निर्देश नहीं दे सकता था, वो अपने फैसले नहीं ले सकता था, वह न्याय वगैरह नहीं कर सकता था। तो काफ़ी ऐसी चीज़ थी जहाँ पर वो सीमित था। एक नाम मात्र का राजा उसे बनाया जाता था। और ये सारे जो डिसीजन होते थे ये इनके नीचे काम करने वाली संस्थाओं के द्वारा ये सारे डिसीजन जो है लिए जाते थे। जैसे मैं बात करूँ इनके नीचे की, तो जैसे इनकी सहायता, राजा की सहायता के लिए, डिसीजन लेने के लिए कुछ चीज़ें थी, जैसे समिति, सभा, विदत और गण। इस प्रकार की चीज़ें हुआ करती थी जो राज्य को चलाने के लिए इनकी जो राजा की राज्य चलाने के लिए इनमें सहायता प्रदान करती थी।
तो जैसे अगर बात करें हम समिति की, तो समिति एक आम सभा हुआ करती थी जिसमें जन के सभी लोग शामिल होते थे, जिसमें महिला भी शामिल हुआ करती थी और वहीं से काफ़ी फैसले लिए जाते थे लोगों के प्रति, राजनीतिक जीवन के प्रति या सामाजिक जीवन के प्रति। तो इस प्रकार की जो होती है, जिसमें आम सभा, समिति को आम सभा कह सकते हैं, जिसमें सभी जनों की भागीदारी हुआ करती थी, उसमें औरतों की भी भागीदारी हुआ करती थी। इसके बाद बात करें सभा की, तो सभा कुलीनों की संस्था हुआ करती थी। कुलीनों से समझें तो ये एक उच्च वर्ग के लोग हुआ करते थे, और उच्च वर्ग में वैसे बात करें जैसे उच्च पूंजीपति लोग, व्यापारी लोग या जन के प्रतिनिधि करने वाले लोग, उनकी एक संस्था हुआ करती थी और उस संस्था का नाम था सभा। यह पावरफुल थे, टैक्स वगैरह देते थे, इस कारण से इनकी जो प्रधानता है वो बरकरार रहती थी और इस कारण इनको मतलब इनकी डिसीजन को माना भी जाता था। ये दो ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब बात करें बिदअत की, तो बिदअत क्या थी? बिदअत कृषि से होने वाली उपज या फिर दूसरे राज्यों के साथ हुए आक्रमण या लूटपाट का सामान जो आता था उसका बंटवारा करती थी, लोगों में उसका बंटवारा करती थी। जो युद्ध में साथ देते थे उनका, और जो आम जनता थी उसके लिए अलग अलग प्रकार से ये काम करती थी बंटवारे का। यह सबसे पुरानी मानी जाती है, क्योंकि जब आर्य यहाँ पर आए तो आने पर उन्होंने डायरेक्ट ही कबीले नहीं बनाए होंगे, उन्होंने सबसे पहले यहाँ के लोगों पर आक्रमण किया होगा और आक्रमण करने के बाद जो वहाँ से लूट प्राप्त हुई, उस लूट के बंटवारे के लिए एक बिदअत नाम की संस्था को बनाया गया। और वहीं से सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले बनने वाली संस्था या फिर राजा की सहायता हेतु सबसे पहले बनने वाली संस्था कौन सी थी? तो वह बिदअत थी। इसके बाद ही समिति, सभा और गढ़ इनका निर्माण किया गया, क्योंकि जब उन क्षेत्रों पर आर्यों का अधिकार हो गया तो तब जाके वहाँ से एक राजा का निर्माण हुआ, राजन का निर्माण किया गया और राजन की सहायता के लिए ये सभा समितियाँ बनाई गई। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिदअत जो है हमारी सबसे प्राचीन संस्था थी। इसके बाद बात करें गढ़, गढ़ भी जो कुलीन लोगों की संस्था थी, इसमें भी उच्च वर्ग के लोग शामिल हुआ करते थे। अब बात कर लेते हैं यहाँ के अधिकारियों की। तो इन समितियों में भी कुछ अधिकारी हुआ करते थे और इसके अलावा राजा की सहायता हेतु कुछ अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाती थी। ये तो थी संस्थाएं थी जिसमें एक ग्रुप का नियंत्रण होता था, बराबर का साझेदारी। लेकिन इसके अलावा कुछ अधिकारी थे जिनके लिए काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ताकत दे रखी थी, अलग अलग। जैसे इन अधिकारियों को रत्निन कहा जाता था, इन अधिकारियों को रत्निन कहा जाता था और उन अधिकारियों में होते थे पुरोहित, सेनानी, पुरव और स्पस। पुरोहित से समझें तो पुरोहित जो होते थे वो राज्य को चलाने के लिए सलाह मशवरा करते थे, सलाह देते थे, साथ ही धार्मिक कार्य, अनुष्ठान, यज्ञ वगैरह करने के लिए ये रहते थे। अब बात करें सेनानी की, बात करें तो सेनानी सेनापति होते हैं। सेनानी यानी कि पूरी सेना का नियंत्रण इन सेनानी के हाथ में होता था। सेना को तैयार करना, सेना के लिए हथियार प्रदान करना, सेना की देखरेख में और दूसरे राज्यों पर लड़ाई या युद्ध करने के जो निर्देश मिलते थे वो सेनानी के द्वारा मिलते थे, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं ये एक सेनापति का पद हुआ करता था। इसके बाद बात करें तो पुरव, पुरव जो है, जो पुरव को हम किलेदार कह सकते हैं। जो किले होते थे उनकी रक्षा हेतु पुरव की नियुक्ति की जाती थी। अब बात करें स्पस की, तो स्पस गुप्तचर हुआ करते थे।
जासूस हुआ करते थे। ठीक है, अब बात करें जैसे राजा, ऋग्वेद काल में राजा को अलग अलग दिशाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। बात करें पूर्व में जो वैदिक शब्द का यूज हुआ है वो प्राची का हुआ है, वो सम्राट का नाम, वहाँ के राजा का नाम हुआ करता था सम्राट। पूर्व में राजा का नाम क्या था, तो सम्राट था। पश्चिम में बात करें, पश्चिम में वैदिक शब्द इस्तेमाल हुआ है इसके लिए प्रतीचि। पश्चिम के राजा के लिए उसका नाम वैदिक शब्द इस्तेमाल हुआ है प्रतीचि। और प्रतीचि यानी कि पश्चिम में राजा का जो नाम था वो था स्वराष्ट्र। राजा का नाम स्वराष्ट्र हुआ करता था। बात करें उत्तर की, तो उत्तर में होता था उदीची, उत्तर में होता था उदीची, और वहाँ के राजा का नाम हुआ करता था विराट। बात कर रहे हैं मध्य क्षेत्र की, तो मध्य क्षेत्र के राजा का नाम था राजा, और दक्षिण के राजा का नाम था भोज। राजा याद रख लेना है, इम्पोर्टेंट है। तो दक्षिण के राजा का नाम हुआ करता था भोज। बात करें पेशा क्या था इन लोगों का, तो इन लोगों का पेशा पशुपालन था। ये पशुपालन करते थे, और पशुपालन की वजह से ये चारागाह की खोज तक हमारे भारत तक आए थे, यहाँ पर आए थे चारागाह की खोज में। और सबसे पहले ये पंजाब प्रांत में आए थे, हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। ठीक, तो सबसे पहले सबसे पहले क्या इनका पेशा रहा था, तो पशुपालन था, और कृषि को महत्व नहीं दिया जाता था। कृषि को अगर रखें तो हम दूसरे नंबर पर रख सकते थे। ठीक है, क्योंकि उस समय पर एक जो तांबा है उसका जरूरी यूज कर पाते थे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कर पाते थे। लोहे का भी आविष्कार नहीं हुआ था, इसी कारण से कृषि में ऐसा कोई बदलाव नहीं आया था। और कृषि में जब बदलाव नहीं था तो कृषि की उपज वगैरह में कमी थी, लोग कृषि पर ना होकर पशुपालन पर निर्भर थे। बात करें यहाँ पर एक बलि की प्रथा थी। बलि यानी कि आज के समय में बात करें तो कर, राजा को राज्य चलाने के लिए कर की जरूरत होती है, लेकिन उस समय जो कर हुआ करता था उसको बलि कहा जाता था, और यह कर उनकी स्वेच्छा से दिया जाता था। यानी कि ऐसा कोई भी वहाँ पर ऐसा प्रावधान नहीं था कि तुम किसी से ज़बरदस्ती करवा लो। वह अपनी इच्छा अनुसार राज्य को चलाने हेतु राजा को दान में दिया करता था, और उसको कहा जाता था बलि देना। ठीक, और ये क्या था, स्वेच्छा से कर देना था। अब बात कर लेते हैं सामाजिक जीवन की। तो सामाजिक जीवन में अगर इनकी बात की जाए, सामाजिक जीवन में, तो इनका जो समाज था वह समतावादी हुआ करता था। समतावादी यानी कि समानता वाला, सभी को समान रखने वाला। तो उस समय जब ऋग्वेद का निर्माण हुआ, उस समय पर समाज में जो आज की चीज़ें देखी जाती हैं, जाति प्रथा, ये सारी चीज़ें, ये उत्तर वैदिक काल में आई थी, ना कि पहले। तो यहाँ पर एक समतावादी समाज हुआ करता था, जिसमें महिला भी बराबर की हिस्सेदार हुआ करती थी हर चीज़ में। इसके बाद बात करें वर्ण व्यवस्था जो यहाँ पर थी वो कर्म पर आधारित थी। जिस व्यक्ति का जैसा कर्म होगा उसको उस जाति का नाम दिया जाएगा, और एक ही परिवार के अलग अलग लोग अलग अलग जाति का निर्धारण कर सकते थे अपने कार्य के अनुसार। जैसे मैं बात करूं, अगर उनमें कोई विद्वान व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो वो ब्राह्मण बन सकता था। अगर उनमें कोई सामर्थ्यवान ताकतवर व्यक्ति है, बलशाली व्यक्ति है, तो वह क्षत्रिय बन सकता था। और अगर उनमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो सेवा करने हेतु हो, तो उसको शूद्र भी हो सकता था। और अगर कोई इनमें से व्यापार करना चाहे तो वो व्यापार भी कर सकता था। तो वहाँ पर किसी भी ऐसा नहीं था कि किसी को तुम जबरदस्ती किसी पर जाति थोप सको। वहाँ पर सिर्फ तुम्हारे काम के अनुसार जाति का वर्णन मिलता था। यानी कि वर्ण व्यवस्था जो थी वह वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जैसा आपका कर्म वैसे आपकी जाति। 10वें मंडल में भी
जब ये नया जोड़ा गया उसमें वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। यानी कि वर्ण व्यवस्था, नवा मंडल और पहला मंडल, ये दोनों मंडल सबसे अंत में जोड़े गए। यानी कि उससे पहले ये वर्ण व्यवस्था भी नहीं थी, यानी कर्म पर आधारित जो वर्ण व्यवस्था थी ये इस प्रकार की बातें नहीं थी। लेकिन जब पहला मंडल और 10वां मंडल को जोड़ा गया उसमें 10वें मंडल में ये चीज़ें जोड़ी गई कि वर्ण व्यवस्था की यहाँ से उत्पत्ति हुई और वर्ण व्यवस्था जो होगी वो कर्म पर आधारित होगी। और इसी 10वें मंडल के एक पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से पैदा हुए हैं और भुजाओं से क्षत्रियों का क्षत्रिय पैदा हुए हैं और जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र का जन्म हुआ है। ये कहाँ पर कहा गया है इसके बारे में? तो वो पुरुष सूक्त में कहा गया है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। तो पुरुष सूक्त में ये कहा गया है कि परम पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र का निर्माण हुआ है। इस समय पर दास प्रथा का भी प्रचलन था, लेकिन उस प्रकार की दास प्रथा नहीं थी जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि बधुआ मजदूरी, इस प्रकार की दास प्रथा नहीं थी। लेकिन दास प्रथा थी जो कृषक थे या फिर कृषक मान लो या फिर एक मजदूर व्यक्ति होते थे, वह किसी परमानेंट व्यक्ति के साथ में किसी पूंजीपति के साथ में काम करना पसंद करते थे और उनका कार्य में साथ देते थे। तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, वो चाहे तो कभी भी अपना काम छोड़ सकता था और इस प्रकार की बंधुआ मजदूरी वहाँ नहीं थी। लेकिन दास प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा में वह उसके जीवन यापन हेतु, उस व्यक्ति के जीवन यापन हेतु जो कुलीन लोग होते थे वो उनको नाज अनाज वगैरह और सारी ज़रूरत के सामान दिया करते थे। उसी के लिए वहाँ के जो लोग थे वो लगातार उनका काम करते रहते थे। तो इसी प्रकार ये दास प्रथा थी, लेकिन इतनी कठोर नहीं थी उस समय। अगर इनके समाज की बात की जाए तो यह समाज प्रतिसत्तात्मक था। यानी कि पूरे परिवार में जो पिता होता था वह पूरे परिवार का मुखिया कहलाता था। और प्रतिसत्तात्मक मानो तो उसके बाद अगर उसकी 2 बेटियां हैं तो वहाँ पर बेटियों को मुखिया नहीं बनाया जाता था, सिर्फ उसका जो पुत्र होगा वही मुखिया बनता था। यानी कि हम कह सकते हैं वहाँ पर क्या है कि एक जो पुरुषवादी सोच थी यह थी। ठीक है। अब प्रतिसत्तात्मक यह समाज था और संयुक्त परिवार में रहना पसंद करता था। अपने पूरे परिवार जो होता था वह एक परिवार में रहना पसंद करता था। प्रतिसत्तात्मक था, संयुक्त परिवार में रहना पसंद करता था। अब बात की जाए यहाँ पर स्त्रियों की कि स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार थी, तो स्त्रियों की स्थिति आज के ज़माने के अनुसार बहुत ही अच्छी थी। बहुत ही अच्छी हम यूँ कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर औरतों पर कोई भी बंधन नहीं था और स्त्रियों को हर क्षेत्र में बराबर का अधिकार हुआ करता था। उनको पढ़ने का अधिकार था, किसी भी सभा समिति में जाने का अधिकार था। इसके साथ शिक्षा का उन्हें अधिकार मिलता था। पुनर्विवाह का उनके पास अधिकार था, वह दोबारा विवाह भी कर सकती थी। अगर किसी पुरुष की मृत्यु हो जाए, किसी के पति की मृत्यु हो जाए तो वह दोबारा भी विवाह कर सकती थी। इसके बाद बात करें सभा में बैठक वगैरह, किसी भी सभा समिति में उनकी हिस्सेदारी हुआ करती थी और वो डिसीजन भी ले सकती थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्त्रियां की शिक्षा, स्त्रियों को काफ़ी अच्छी स्थिति थी उस ज़माने में, ऋग्वेद काल में। और वहाँ से हमें कुछ नाम भी देखने को मिलते हैं। जैसे मैं बात करूँ, ऐसी स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं जो काफ़ी विदुषी थी, काफ़ी विद्वान थी। और कौन कौन थी तो वो ऐसी थी जैसे लोपमुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वास। इस प्रकार की स्त्रियों के भी नाम में देखने को मिलते हैं जो काफ़ी विदुषी रही थीं। वहाँ पर दहेज प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं नहीं थीं। उस समय पर स्त्रियों पर कोई सी भी प्रकार की पाबंदी नहीं थी। वहाँ पर दहेज प्रथा जो एक कुरीति है उस प्रकार की प्रथा भी नहीं थी, बाल विवाह नहीं था और पर्दा प्रथा भी नहीं थी।
तो इस प्रकार की जो कुल प्रथाएं चल रही हैं समाज में, इस प्रकार की उस ज़माने में नहीं हुआ करती थी, यानी कि हम कह सकते हैं स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। ऋग्वेद में लोभ मुद्रा, घोषा, अपाला और विश्वास जैसी विदुषियों के नाम मिलते हैं। अगर इनके भोजन की बात करें तो भोजन में ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के हुआ करते थे। ये शाकाहारी भी हो सकते थे और मांसाहारी भी हो सकते थे। इनकी बात करें इनकी प्रिय पदार्थ की, प्रिय पेय पदार्थ की, तो इनका सोमरस हुआ करता था। सोमरस से समझ सकते हैं, वनस्पति से बनाया हुआ एक काढ़ा, कुछ मतलब आज के ज़माने में बात करते हो एक तरह से मदरा इस प्रकार की होती थी, जो इनका पेय पदार्थ हुआ करता था। अगर इनके पूज्य पशु की बात की जाए तो वह गाय हुआ करती थी। पूज्य पशु जिसको अधन्या कहा जाता था, और यह काफ़ी पूजनीय थी, और इस गाय को काफ़ी पवित्र माना जाता था, देवता मानी जाती थी। इसी कारण गौ हत्या करने पर निषेध हुआ करता था। और हम इसकी प्रधानता को इस बारे में समझ सकते हैं कि ऋग्वेद में इसके 176 सूक्त देखने को मिलते हैं, 176 मंत्र देखने को मिलते हैं। तो गाय को काफ़ी मान्यता प्राप्त थी। ठीक, इसके बाद बात करें तो इनका प्रिय पशु, अगर प्रिय पशु की बात करें तो प्रिय पशु इनका घोड़ा हुआ करता था, जो इनके युद्ध में काम आता था। युद्ध के साथ में ये खेल वगैरह भी होते थे, घुड़दौड़ वगैरह होती थी, उनमें भी काम आते थे। तो इस प्रकार इनका जो प्रिय पशु हुआ करता था वो घोड़ा हुआ करता था। इनकी खेल की बात करें तो खेल में ये पासा, नृत्य और घुड़दौड़ जैसे खेलों का भी आयोजन होता था, और इस प्रकार के खेलों को खेला करते थे। अगर इनकी पूज्य नदी की बात की जाए तो इनकी पूज्य नदी जो थी वह सरस्वती नदी थी। सरस्वती नदी इनकी पूज्य नदी थी। हालांकि उस समय भी सरस्वती नदी नहीं थी, लेकिन सरस्वती नदी के अवशेष जरूर थे वहाँ पर। इस कारण से सरस्वती नदी को सबसे पूज्य नदी भी माना जाता है। और बात की जाए कि सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी इनकी, प्रमुख नदी यानी कि जिससे जीवन यापन जरूरी होता है, पानी की व्यवस्था या पूर्ति करते हों, तो इस प्रकार जो सबसे ज़्यादा उल्लेख जिस नदी का देखने को मिलता है वो सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक देखने को मिलता है ऋग्वेद में उल्लेख। पूज्य नदी कौन सी है तो सरस्वती नदी है, याद रख लेना है। और सबसे ज़्यादा बार उल्लेख जिसका मिलता है वो किसका मिलता है तो सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक मिलता है। अब देख लेते हैं इनका आर्थिक जीवन। अगर आर्थिक जीवन की बात की जाए तो आर्थिक जीवन में सबसे पहले बात की जाए तो इनकी इनकम की, इनकी आय की, कि आय कहाँ से होती थी। तो आय के लिए ये एकमात्र पशु पर आधारित थे। अगर दूसरे नंबर पर रखा जाए तो काफ़ी कम लेकिन करते थे, लेकिन काफ़ी कम मात्रा में ही कृषि भी करते थे। तो इनका जो मुख्य जो पेशा था या इनकी इनकम का जो स्रोत था वो पशुपालन हुआ करता था। तो मुख्य पेशा इनका पशुपालन था, उसी से इनकी आय और आजीविका चलती थी। उद्योग की बात करें, उद्योग भी सीमित थे उस ज़माने में, क्योंकि उस समय पर लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, और लोहे के आविष्कार की वजह से सारी गतिविधियां जो है कि रुकी हुई पड़ी थी। उत्तर वैदिक काल में जैसे ही लोहे की खोज हुई उसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी तेज प्रगति देखने में आई। कृषि भी बढ़ी, व्यापार भी बढ़ा, राजनीतिक जीवन बढ़ा, सामाजिक जीवन को बढ़ते हुए देखते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी थमा हुआ था, क्योंकि ऐसा कोई भी पदार्थ कोई किसी भी ऐसे तत्व की खोज नहीं हो पाई थी जिससे कि इनके आगे के कार्य हो सके, मशीनरी तैयार हो सके। एक तांबा का जरूरी यूज लेते, लेकिन तांबा बहुत लचीला होता था, काफ़ी और कम मात्रा में था, तो उसका भी इसमें यूज नहीं लिया जा सकता था। तो इनके उद्योग थे वो भी सीमित थे। और उद्योग में बात करें तो मुख्य तौर पर एक बढ़ई का कार्य और इसके साथ रथ बनाने का कार्य, दो प्रकार के कार्य यहाँ पर मौजूद थे, एक बढ़ईगिरी और एक रथ बनाने का कार्य। दो प्रकार के कार्य यहाँ पर हुआ करते थे। अगर बात की जाए कि विदेशों से व्यापार कैसा था तो विदेशों से कोई व्यापार नहीं हुआ करता था उस समय। विदेशों से कोई व्यापार नहीं है, कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं मिला है, तो विदेशी व्यापार इनके साथ में नहीं था। अब बात करें इनकी मुद्रा की तो उन्होंने किसी मुद्रा का भी नियोजन नहीं किया था, ना ही किसी मुद्रा ये चला पाते थे। इनका जो विनियन था यानी बाजार जो चलता था वो वस्तुओं को लेन देन से चलता था।
आप एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ग्रहण करते थे। ये प्रकार की चीज़ें यहाँ पर चलती थी, वस्तुओं से लेन देन होता था, तो यही इनका जीवन का, इसी कारण इनकी ज़िंदगी रुकी हुई थी। यहाँ पर पैसे की कमी थी और सारी चीज़ें रुकी हुई थी। बात करते हैं इसके धार्मिक जीवन की। तो धार्मिक जीवन में यह जो लोग थे यह प्रकृति पूजक थे, प्रकृति पूजक थे और बहुदेववादी थे। प्रकृति पूजक और बहुदेववादी थे। प्रकृति पूजक हम कैसे कह सकते हैं, तो ये पेड़ों की पूजा करते थे, ये हवा वायु की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे, जल की पूजा करते थे। तो ये प्रकृति की जो वस्तु हैं उनका पूजा करते थे, हम इन्हें प्रकृति पूजक कह सकते हैं। ये गाय की पूजा करते थे, ये नाग की पूजा करते थे। तो इस प्रकार हम प्रकृति की चीज़ों से पूजा करने वाले थे, इसलिए हम इन्हें प्रकृति पूजक कह सकते हैं। इसके बाद बात करें तो ये बहुदेववादी थे, यानी कि ये किसी एक देवता को नहीं मानते थे, इनके काफ़ी देवता हुआ करते थे। जैसे कि आप समझते हैं आज के ज़माने में हम सुनते आ रहे हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होती है। तो इस प्रकार ये बहुदेववादी थे। अगर देवताओं की बात की जाए कि बहुदेववादी थे तो देवता कौन कौन से थे, तो देवता को भी इन्होंने 4 वर्गों में बांट रखा था। 4 वर्ग कौन कौन से, तो अंतरिक्षीय देवता, पृथ्वी के देवता और आकाशीय देवता। इस प्रकार से 3 ग्रुप में इन्होंने बांट रखा था। अंतरिक्षीय देवता, पृथ्वी देवता और आकाशीय देवता। अब ये अंतरिक्षीय देवता में कौन कौन से थे, तो इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु, ये अंतरिक्षीय देवता हुआ करते थे। कौन कौन से, इंद्र, मारुत, रुद्र और वायु, ये अंतरिक्षीय देवता हुआ करते थे। अगर बात की जाए पृथ्वी की, तो पृथ्वी पे कौन कौन से देवता हुआ करते थे, तो पृथ्वी पर अग्नि, पृथ्वी, सोम और बृहस्पति। अग्नि, पृथ्वी, सोम और बृहस्पति यह पृथ्वी के देवता हुआ करते थे। और बात की जाए आकाश की, तो आकाशीय देवता होते थे सूर्य, वरुण, ऊषा, सावित्री, विष्णु, यानी सर्वाधिक मात्रा में जो देवता होते थे वो आकाशीय हुआ करते थे। कौन कौन से, सूर्य, वरुण, ऊषा, सावित्री, विष्णु आदि। ठीक, बात की जाए इंद्र की, तो इंद्र यहाँ का सबसे प्रमुख देवता हुआ करता था, सबसे बड़ा देवता माना जाता था, सबसे बड़ा देवता इंद्र को माना जाता था। और इसको पुरंदर की उपाधि दे रखी थी, मतलब इनको पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर का मतलब होता है किलों को दहाने वाला, किलों को गिराने वाला। तो पुरंदर की उपाधि जो मिली थी इंद्र को दी गई थी, और ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते थे। ठीक, और इनकी बात की जाए कि ऋग्वेद में इनके 250 मंत्र देखने को मिलते हैं, इनका जो उल्लेख है 250 बार आया है इंद्र का। अब इसकी बात करें तो अग्नि दूसरे नंबर पर आते थे और ये मध्यस्थता का काम करते थे, यानी कि कोई हमको अगर अपनी बात देवताओं तक पहुंचानी हो तो उसकी मध्यस्थता का काम करते थे अग्नि। हमें कोई चीज़ पहुंचानी है तो हम अग्नि में आहुति देते थे और वह अग्नि उसे देवताओं तक पहुंचा देती थी। इस प्रकार ये मध्यस्थता का काम करते थे अग्नि देवता। ठीक, और इनका जो ऋग्वेद है उसमें 200 बार इनका उल्लेख मिलता है। ठीक, तो अग्नि क्या है, मध्यस्थता का काम करती है। इसके बाद बात करें तो वरुण की, वो वरुण क्या थे, वर्षा के देवता थे। वरुण वर्षा के देवता हुआ करते थे, यानी कि कह रहे हैं हम तो इनका नाम अभी वर्षा के देवता है, उत्तर वैदिक काल में जल देवता बन जाएंगे। ठीक है, तो ये वर्षा के देवता कौन थे, वरुण थे। और इनका उल्लेख 30 बार मिलता है, इनका उल्लेख 30 बार देखने को मिलता है। बात करें सावित्री की, सावित्री को चमकता हुआ सूर्य का देवता कहा जाता है। चमकते हुए सूर्य का देवता किसे कहा जाता है, सावित्री को कहा जाता है। और सावित्री पर ही विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो वो कौन है, सावित्री है। तो याद रखना है उसमें जो पहला ऑप्शन आएगा वो गायत्री आएगा। हम गायत्री मंत्र को गायत्री से जोड़ते थे, लेकिन नहीं, वो किसके लिए है, वो सावित्री के लिए है। और सावित्री किसकी देवता थी, वह चमकते हुए सूर्य की देवता हुआ करती थी ऋग्वेदिक काल में। अब बात करें मित्र, तो मित्र क्या है, उगता हुआ सूर्य, उगते हुए सूर्य का जो देवता है वो मित्र कहलाता था। ठीक, बात करें अश्विन की, तो अश्विन कौन थे, वो एक चिकित्सक थे, चिकित्सक के देवता थे। अश्विन चिकित्सक थे, चिकित्सक के देवता थे। बात करें पूषण की, तो पूषण
पशुओं को देवता, पूषण पशुओं का देवता हुआ करते थे या और औषधि के देवता हुआ करते थे। कालांतर में जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें ये पूषण शूद्रों के देवता बन जाते हैं। तो पूषणों को पशुओं का देवता और औषधि का देवता माना जाता है। बात करें सोम की, तो सोम को वनस्पति का देवता माना जाता है। सोम को वनस्पति का देवता माना जाता है। तो इस प्रकार के ये देवी देवता हुआ करते थे। और इनकी देवताओं में जो सबसे ज़्यादा महान होते थे वह इंद्र हुआ करते थे। सबसे महान जो है इंद्र हुआ करते थे। और उसके बाद बात करें तो अग्नि हुआ करती थी जो मध्यस्थता का काम करती थी। और इस प्रकार का ये धार्मिक जीवन हुआ करता था। इसमें जो सबसे पूज्य पशु था वो गाय थी और गाय की भी पूजा की जाती थी। तो इस प्रकार आज हमने देखा इनका राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे बात करें हमने देखा राजनीतिक जीवन, तो राजनीतिक जीवन किस प्रकार था, इनका कबीलाई जीवन हुआ करता था। कबीले में ये रहा करते थे। और इनका जो सबसे छोटी इकाई से लेकर हम बड़ी तक चले, यानी कि किस प्रकार का इनका रहन सहन था, तो इनका सबसे छोटी इकाई थी परिवार, और परिवारों से मिलकर बनता था ग्राम, और ग्रामों से बनकर मिलता था हमारा देश, और देश से बड़ा जो होता था वह होता था जन। ठीक है। परिवार का मुखिया कुलप होता था, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, देश का जो नेता होता या मुख्य होता था, प्रमुख होता था वह विस्पति, और जन का जो प्रमुख होता था वह राजन होता था, जो वास्तव में राजा होता था। राजा को सीमित अधिकार मिलते थे और इन राजा की सहायता हेतु समिति, सभा, विदत और गण इनकी मदद करते थे राज्य चलाने के लिए। समिति की बात करें, समिति यानी कि आम सभा होती थी जिसमें आम लोग भाग लेते थे और साथ ही उसमें औरतें भी भाग लेती थी। सभा कुलीनों की संस्था होती थी, उच्च वर्ग के लोगों की संस्था हुआ करती थी। विदत उपज और लूट आदि का बंटवारा करने के लिए विदत होती थी। और गण की बात करें तो गण कुलीन हुआ करते थे और इनकी अपने आप में एक प्रधानता होती थी। इनके बाद कुछ अधिकारी हुआ करते थे राज्य चलाने के लिए, जिनको रत्निन कहा जाता था, और जिनमें होते थे पुरोहित, सेनानी, पुरब और स्पष्ट। पुरोहित सलाहकार होते थे, सेनानी सेनापति होता था, पुरब किलेदार होता था, स्पष्ट गुप्तचर होते थे। बात की जाए राजा को वैदिक काल में अलग अलग दिशाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। पूर्व में सम्राट, पश्चिम में स्वराष्ट्र, उत्तर में विराट, मध्य में राजा और दक्षिण में भोज, जिनके लिए वैदिक शब्द जैसे कि पूर्व के लिए प्राची, पश्चिम के लिए प्रतीचि और उत्तर के लिए उदीची का शब्द का प्रयोग किया जाता था। बात करें इनकी पेशा की, तो पेशा इनका पशुपालन होता था, कृषि को महत्व नहीं दिया जाता था। और बलि एक प्रकार का कर थी जो स्वेच्छा से दी जाती थी। देखें अब सामाजिक जीवन को, तो सामाजिक जीवन में इनका समाज समतावादी हुआ करता था। समाज जो इनका था वो समानतावादी था। इसके बाद बात करें इनकी वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, और इसका जो उल्लेख देखने को मिलता है वो 10वें मंडल में देखने को मिलता है। और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में बताया गया है कि परम पुरुष के मुख से ब्राह्मण, उनकी भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र का निर्माण हुआ है। यहाँ पर दास प्रथा का भी प्रचलन था। यह यहाँ पर प्रतिसत्तात्मक थी। यहाँ का जो समाज है वह प्रतिसत्तात्मक था और संयुक्त परिवार में रहना पसंद करता था। स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, जिन्हें शिक्षा का अधिकार था, बैठक का अधिकार था, पुनर्विवाह का अधिकार था। और यहाँ पर दहेज प्रथा नहीं थी, बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं भी नहीं थी। और ऋग्वेद में लोपमुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वास जैसी विदेशियों के नाम भी मिलते हैं। यानी कि वहाँ पर स्त्रियों की जो स्थिति थी काफ़ी अच्छी थी। यहाँ के भोजन की बात करें तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का ग्रहण करते थे। पेय पदार्थ की बात करें तो ये सोमरस का यूज करते थे। पूज्य पशु इनका गाय हुआ करती थी, जिनको अदन्या कहा जाता है। प्रिय पशु इनका घोड़ा हुआ करता था। और खेल की बात करें तो ये पासा, नृत्य, घुड़दौड़ वगैरह खेलते थे। इनकी पूजनीय नदी सरस्वती हुआ करती थी। और सर्वाधिक जो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में वो सिंधु नदी का देखने को मिलता है। बात करते हैं आर्थिक जीवन की, तो आर्थिक जीवन जो है इनका पूरा पशुपालन पर निर्धारित था। यहाँ पर कृषि
बहुत कम मात्रा में होती थी। और उद्योग की बात करें तो उद्योग भी क्या थे, सीमित मात्रा में थे, जिसमें मुख्य 2-4 थे, तो वो जैसे बढ़ई और रथ कार्य जैसे इनके कार्य हुआ करते थे, उद्योग हुआ करते थे। विदेशों से कोई व्यापार की यहाँ से कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, और वस्तुओं के लेन देन से ये व्यापार करते थे, बाजार विनिमय करते थे। मुद्रा का कोई अभी आविष्कार नहीं हुआ था, प्रचलन नहीं हुआ था। बात करें धार्मिक जीवन की, तो धार्मिक जीवन में इनको प्रकृति पूजक कहा गया है और बहुदेववादी कहा गया है। बहुदेववादी में देवताओं को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, अंतरिक्ष, पृथ्वी और आकाश में। अंतरिक्षीय देवता होते थे इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु। पृथ्वी में अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति, ये पृथ्वी के देवता होते थे। आकाश की बात करें तो आकाश में सूर्य, वरुण, उषा, सावित्री, विष्णु जैसे देवता हुआ करते थे। इंद्र यहाँ का सबसे प्रमुख देवता होता था, जिसको पुरंदर कहा जाता था। 250 मंत्रों का उल्लेख, 250 बार इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। दूसरा अग्नि मध्यस्थता का काम करता था, जिसका 200 बार इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। वरुण वर्षा के देवता होते थे, 30 बार इनका उल्लेख मिलता है। सावित्री चमकते हुए सूर्य की देवता होती थी। मित्र उगते हुए सूर्य का देवता होता था। और अश्विन चिकित्सक देवता थे। पूषण पशुओं के देवता थे और औषधि के देवता थे। सोम वनस्पति के देवता थे। तो इस प्रकार हमने आज पढ़ा ऋग्वेदिक काल। कल हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या घटनाक्रम था, वो सारी चीज़ें कल की वीडियो में हम लेके आएंगे। अगर आपको आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।